फेक और ओरिजिनल में डिफरेंस, क्योंकि भाई अगर तुम चांदनी चौक में जाओगे ना, वहाँ पे जो होलसेलर का वो वे प्रोटीन का होलसेलर है, वहाँ पे जाके अगर तुम कह दोगे ना भैया मुझे वे प्रोटीन चाहिए, छुट्टे बोलेगा भैया फेक वाला चाहिए या फिर ओरिजिनल वाला चाहिए। ये सीन चल रहा है भाई। तो भाई हर चीज से सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो दिस इज राहुल भूमिया, तुम्हारा इस चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। तो भाई आज की इस वीडियो का टॉपिक यही रहेगा यार कि कुछ मिथ ब्रस्ट करने हैं और कुछ चीज़ों के बारे में बताना है, जैसे वे प्रोटीन भाई कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्यों लेना चाहिए और क्या तरीका होता है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले भाई अभी मैं उठाऊं तो अपना ओट्स भाई मैं बना रहा हूँ, वो तैयार कर रहा हूँ, तो मैं तुमको दिखा देता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ। इतने भाई लोग बोलेंगे यार ये नाप तोल के खाना जरूरी होता है क्या? तो हाँ भाई जरूरी क्यों नहीं होता भाई, जरूरी होता है क्योंकि तुम जब तक नाप तोल के पता नहीं करोगे कि तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारे शरीर के अंदर कितनी कैलोरीज जा रही हैं, कितना प्रोटीन इंटेक तुम रख रहे हो, अब बिना मेजर करे खाओगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा यार। अगर तुम कैलोरी सरप्लस में रहोगे तो हद से ज्यादा सरप्लस कर लोगे, डेफिसिट में रहोगे तो हद से ज्यादा डेफिसिट कर लोगे। तो ये अंतर है भाइयों। तो अभी मैं 50 ग्राम ले रहा हूँ, तो 50 ग्राम ले लेते हैं। ये अंतर है बस। अरे लाइट ऑफ कर देता हूँ तो शायद मैं अच्छा दिखूं। तो अभी मैंने भाई 50 ग्राम ओट्स लिया है और इसको मैं बॉईल करके इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी थोड़ा नमक डाल करके मस्त बना लूंगा। और हाँ, नाप तोल के खाना भाई चाहिए क्योंकि भाई बहुत सही रहता है। और भाई तुम खुद ही सोचो ना, तुम्हारा जैसा कैलोरी इनटेक रहता है पूरे दिन का, मेंटेनेंस कैलोरी 2700 और तुमको डेफिसिट में जाना है तो 200 कैलोरीज कट करोगे ना। क्योंकि कितने भाई लोग कहते हैं यार कि कितने मैंने सुना भी कि यार कटिंग करनी है तो भूखा रहना होता है। अजी मेरा कर दो, कुछ भूखा नहीं रहना पड़ता यार। तुम जो खा रहे हो वही खाओ, उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दो और 200 कैलोरीज घटा दो। बहुत आसान है घटाना, तो वो तुम करो। सरप्लस में जाना है 200-300 सरप्लस में जाओ, बहुत होता है। लेकिन भाई तुम चरते इतनी बुरी तरीके से हो कि मैंने कितना देखा, मैंने खुद भी करता था कि यार सरप्लस में जाना है, बर्गर फेलता हूँ, फ्रेंच फ्राइज फेलता हूँ और ये चिल्ली पटेटो ये सब कुछ खाता हूँ, मोमोज अगड़म बगड़म। तो भाई वो सरप्लस नहीं होता, वो बल्क तुम्हारा नहीं होता, वो सबसे डर्टी बल्क होता है। बल्क का मतलब है 200 कैलोरीज 300 कैलोरीज बढ़ाया है, वो भी अच्छी चीज जो भाई फुलफिलिंग फूड है और अच्छी कैलोरीज है वो ले रहे हो। और फिर उसको फिर कट करने में भी भाई बहुत आसान होता है। तो बल्क भी करो तो अच्छा करो, कट भी करो तो अच्छा करो और मेजर करके खाओ, तभी तुमको पता चलेगा कि अच्छा बल्क है या अच्छी कटिंग है। जो ओट्स है भाई, मेरे लिए ओट्स इतना ज्यादा जरूरी हो गया, मतलब क्या बताऊं। ओट्स के बिना तो यार ब्रेकफास्ट मेरा नहीं हो पाता, कभी से कभी हो जाए, लेकिन ज्यादातर टाइम मेजोरिटी ऑफ द टाइम भाई मैं ओट्स लेता ही लेता हूँ सुबह। और भाई जितने हैं, मैं जितनों को जानता हूँ ज्यादातर ओट्स ही लेता है। ये चीज मैंने देखी है, पता नहीं क्यों, शायद फैंसी फूड है या फिर बहुत ट्रेडिशनल हो चुका है ओट्स हमारे लाइफ में। जो जिम फ्रीक है या फिर फिटनेस फ्रीक है उसके लिए ओट्स शायद नेसेसरी हो चुका हो। और जो भाई नहीं लेना चाहता ओट्स, वो दलिया भी ले सकता है। दलिया भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, बट दलिया भाई थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है, इस बारे में ओट्स लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले जाता है बनने में। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल करके बना करके मस्त खा लेंगे। तो चलो बनाते हैं। और भाई हम ओट्स के साथ में क्या करूंगा ना, वे प्रोटीन ले लूंगा। वे प्रोटीन एक स्कूप वे प्रोटीन ले लूंगा और मसल बेस का मैं बायोजान भी यूज कर रहा हूँ, तो ये ले लूंगा। तो इसमें से एक स्कूप भी मैं निकालूंगा और ये ले लेता हूँ। ये हमारा रेडी हो चुका है ओट्स और ये हम खा लेंगे। तो अपना, और फिर पहली बात मैं तुमको बता यार कि कितने ना भाई लोग हैं मेरे, जितने साथ के दोस्त हैं फलान और भी लोग हैं, उनका सीधा कहना ना भाई जैसे मैं प्रोटीन लेता हूँ, घर वाले भी कहते हैं मेरे। अब तो खैर नॉर्मलाइज हो गया है क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है वो एथलीट है तो वो लेता रहता है, तो घर में एक तरीके से नॉर्मलाइज हो गया। जब बड़ा भाई लेता था तब मैं भी ले पा रहा हूँ वे प्रोटीन, वैसे नॉर्मलाइज नहीं था हमारे घर में। तो मैं तुमको बताऊं भाई, जो भी बंदा या फिर जिस बंदे के माइंड में मिथ हो, मतलब मैं बताऊं कैसे, तुम्हारे माइंड में अगर मिथ हो वे प्रोटीन की, वे प्रोटीन क्या है कैसे, तो भाई वे प्रोटीन कुछ भी अलग चीज नहीं है, वो एक डेयरी प्रोडक्ट है, वो दूध से बनाया हुआ एक प्रोटीन पाउडर है। और कितने भाई चूते लोग होते हैं मैंने देखे हैं भाई, बहुत भैंसो, उनके अंदर इतना सा भी दिमाग नहीं होता कि भाई वे प्रोटीन तुम इससे अच्छा ले रहे हो दूध से बनता है तो तुम दूध ही पी लो। तो भाई ऐसे नहीं होता, समझ रहे हो। क्योंकि अगर तुम, जैसे मेरे को है, मैं पतला होना चाहता हूँ, ठीक है, तो पतला होने के लिए भाई मुझे प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा और कैलोरीज
वो कार्ब्स हैं कम रखने होंगे, समझ रहे हो ना, कैलोरीज मेंटेनेंस में रहनी चाहिए। तो अब मैं अगर मैं दूध पीऊंगा यार, तो दूध में अगर मेरे को आधे लीटर का जो दूध आता है पैकेट, अगर मैं आधा लीटर दूध पीऊंगा तो उसके अंदर मेरे को 15 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलेगा, समझ रहे हो। लेकिन उसके साथ में मुझको 5 से 6 ग्राम फैट मिलेगा। अब 6 इंटू 9 कर दो तो उतनी कैलोरीज भी मिलेंगी और उसके साथ कार्ब्स भी मिलेगा मेरे को। अब जितना कार्ब्स मिलेगा उसको इंटू 4 कर दो तो उतनी कैलोरीज और मिलेंगी मेरे को। तो अब तुम समझ जाओ भाई, जहां मैं 15 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ उसके साथ में इतना सारा फैट और इतना सारा कार्ब्स ले रहा हूँ, और वहीं वे प्रोटीन का 1 चम्मच ले रहा हूँ, उसमें सिर्फ मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ। और हमारे दूध में भी भाई 2 तरीके के वो होते हैं प्रोटीन, एक तो लैक्टोस होता है, लैक्टोस ऐड होता है, मतलब शुगर होता है लैक्टोस, वो होता है हमारे शरीर में मिल जाता है, और एक होता है कैसीन और एक होता है वे प्रोटीन। अब भाई दूध में से ना वे प्रोटीन को अलग कर लिया जाता है, जब हम पनीर फाड़ते हैं उसके अंदर से फिर भाई पानी बचता है, तो वो 2000 लीटर दूध से भाई 1 किलो वे प्रोटीन बनता है, इसलिए इतना महंगा होता है प्रोटीन, समझ रहे हो। अब मैं तुमको आगे का समझाता हूँ। देखो इतना महंगा क्यों है, तो अब जब 2000 लीटर मिल्क से जा करके 1 किलो वे प्रोटीन बनता है, तो खुद ही समझ जाओ इतना महंगा क्यों है। तो मैं तुमको बस यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई वे प्रोटीन लो या मत लो, कोई भाई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वे प्रोटीन इतना नेसेसरी भी नहीं है, तुम फूड से भी कंज्यूम कर सकते हो। बट अगर तुम भाई, तुम्हारा जो पूरा दिन है बहुत हैप्टिक शेड्यूल रहता है, पूरे दिन में तुमको टाइम नहीं मिल पाता मील कंज्यूम करने का, तो तुमको हेल्प करेगा तुम्हारे प्रोटीन इनटेक को वो फुलफिल करने के लिए ये वे प्रोटीन। क्योंकि भाई मैं शॉप पे बैठता हूँ तो शॉप पे भाई नहीं हो पाता इतना, तो आया अपना शेक किया पी गया वे, और मेरे प्रोटीन जो है प्रोटीन इनटेक कंप्लीट हो गया, बस बहुत सिंपल। 1 चम्मच 1.5 चम्मच जो भी लेता हूँ। तो ये भाई एक तरीका है कि यार, यही एक रीजन भी है लोगों का कि यार जो वे प्रोटीन लेता है इसलिए लेता है क्योंकि भाई उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि मील इधर से ढूंढे उधर से ढूंढे, कहाँ पे भाई मार्केट में घूमता फिरूंगा साला, ये मुझे मिल जाए वो मुझे मिल जाए, नहीं मिलता है यार वो। और फिर उसमें वो भी तो पता नहीं रहता कि भाई कितना ऑथेंटिक है, कितना जो फूड हम कंज्यूम करेंगे बाहर वो उतना ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये वो। तो घर से ही मील प्रिपेयर करके जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं भाई पूरे दिन का ही मील प्रिपेयर कर लेंगे, तो एक से 2 टाइम का मील प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, और फिर वे प्रोटीन से ही कंज्यूम कर पाते हैं हम। और भाई जो बंदा होगा जिसके पास भाई टाइम होगा वो कर सकता है अपना, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा भी भाई इसका साइड इफेक्ट नहीं है जब तक तुम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट पे तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे। जैसे भाई अभी हाल फिलहाल की बात मैं तुमको बताता हूँ, मेरा एक भाई है, चाचा का लड़का है, समझ रहे हो, तो उसने स्टार्टिंग करी जिम, कि भाई मैं जिम स्टार्ट करूंगा और मैं भी अपनी बॉडी बनाऊंगा। तो उसने जिम स्टार्ट करा, तो जहाँ पे वो जा रहा था ट्रेनर के पास वो गया, तो उसने बताया कि भाई मेरे को जिम ज्वाइन करना है, ऐसे 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 ऐसे। 2 सेकंड यार, पंखे की आवाज आ रही है, इसको बंद कर देता हूँ। तो उसने कहा उससे ट्रेनर से कि भैया मेरे को जिम ज्वाइन करना है और क्या क्या सीन रहेगा, क्या क्या सब कुछ बता दो मेरे को। तो उसने हमसे पूछने की भाई इतनी जरूरत की नहीं कि भाई पूछ लेते हमसे, तो ठीक है भैया, क्योंकि जब उसने हमसे पूछा था तो सबसे बड़े वाले भाई ने बता दिया कि सिंथेसिस ले लो, उसके बजट से बहुत बाहर था। तो मैं उसको, अगर वो मेरे से पूछता तो भाई मैं एटॉम का या फिर एज इट इज का सजेस्ट कर देता, पर उसने नहीं पूछा था, उसको लगा कि वो भी महंगा ही बताएगा, तो मैं ट्रेनर से ही पता कर लेता हूँ। और एक और चीज भाई, जो हमारा हेल्थ है वो ज्यादा मतलब कि जितना तुम कंज्यूम करोगे तुम्हारी हेल्थ के लिए उस पर थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर दो, थोड़े ज्यादा, वो सही रहता है। ये नहीं कि कोई सा भी टुच्चा प्रोडक्ट उठा लो, सस्ते में भी बजट में भी एक से एक अच्छे अच्छे ब्रांड्स आते हैं, ये नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन ये नहीं कि तुम और भी सस्ता 400-500 रुपए बचाने के लिए तुम पता ही नहीं कौन सी कंपनी है, मतलब तुम उसे खाओगे कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो तुम उस कंपनी को भी नहीं पकड़ पाओगे, कंपनी है कहाँ, रजिस्टर्ड भी नहीं है, क्या करें। तो ये सीन है भाई, FSSAI से जो सेटिस्फाइड होता है उन्हीं कंपनियों के प्रोटीन वे प्रोटीन को उठाया करो या प्रोडक्ट को, क्योंकि वो तुम्हारी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं भाई, उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो उसने भाई ले लिया, ट्रेनर से बात करा कि भाई कौन सा वे प्रोटीन, कोई सा वे प्रोटीन दिलवा दो। तो भाई मैं तुमको दिखाता हूँ, ये वाला वे प्रोटीन दिलवाया था, जिसका अमेजोन पे ना इतना घटिया रिव्यू है ना, तुमको क्या बताऊँ, बहुत घटिया रिव्यू है। तो उसने लिया, तो शायद गेनर था वो, गेनर का भी काम करता था वो, और उसके साथ में प्री वर्कआउट दिया, प्री वर्कआउट भी भाई टच्ची टुच्ची क्वालिटी का, और 1500-1600 के समथिंग का था 1 किलो का, तो उसमें 200-300 डाल करके अच्छा सा भाई आ जाता, और पर उसने नहीं किया। तो फिर बस इतना चला, 2 से 3 बार उसने लिया भाई, वो फुल ब्लॉटेड हो गया, मतलब कि वो
बहुत अजीब तरीके का ही प्रोटीन था भाई। मैंने देख करके ही समझ गया कि भाई अगर तू 10 दिन और लेगा तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा, बहन पूरे शरीर की ऐसे ऐसी मरनी ही मरनी है, तू छोड़ दे लेना। तो वो लेता नहीं है। तो भाई मैं तुम्हें भी बताना चाहूंगा, अगर भाई मैं उसको नहीं बताता क्या पता भाई स्किन रिलेटेड इश्यूज, एक्ने इश्यूज, वो होता है आपका फैट हो जाता है, वो भी हो सकता था। मतलब कि यार बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं। तो कभी भी तुम भाई वे प्रोटीन लिया करो, या तो तुम अपने घर वालों से किसी जो बहुत जानकार का हो उससे पूछ लिया करो, या किसी दोस्त से जो अच्छा हो इन सब चीज़ों में, या किसी जो भी, या फिर किसी दुकान से भी लो तो ऐसे से लो जो तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा क्लोज हो, उससे लो। ऐसे ही नहीं भाई, क्योंकि तुम भाई देख के बता ही नहीं सकते ओरिजिनल और फेक और ओरिजिनल में डिफरेंस। क्योंकि भाई अगर तुम चांदनी चौक में जाओगे ना, वहाँ पे जो होलसेलर का वो वे प्रोटीन का होलसेलर है, वहाँ पे जाके अगर तुम कह दोगे ना भैया मुझे वे प्रोटीन चाहिए, छुट्टे बोलेगा भैया फेक वाला चाहिए या फिर ओरिजिनल वाला चाहिए। ये सीन चल रहा है भाई। तो भाई हर चीज से सतर्क रहो भाई। कोई नहीं बता सकता कि ओरिजिनल फेक में क्या अंतर है। ये बस अंतर है भाई कि तुम्हारा कितना क्लोज है वो, कितना तुम्हारे भरोसे के लायक है, उस हिसाब से ही तुम कर सकते हो असली वे प्रोटीन चूज। ऑनलाइन में भी भाई फ्रॉड होता है, तो फिर इसलिए तुम एक काम करो, उसके रियल साइट से ही मंगवाओ। तो ये थी स्टोरी भाई। और वे प्रोटीन का तुमको मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो, पर वो ऑथराइज्ड हो, FSSAI अप्रूव्ड हो, और बहुत जिससे तुम ले रहे हो तुम्हारा बहुत क्लोज्ड हो। अगर तुम ऑनलाइन मंगवा रहे हो तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाओ। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। मैंने तुमको सब कुछ बता दिया। किसी दल्लों के बीच में मत पड़ना, किसी दल्लों के बहकावे में मत आना। जो भी हो नेट पे, आज की डेट में गूगल भी है, सब कुछ है, सब कुछ पे सर्च करके रेटिंग देख करके ही वे प्रोटीन लेना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और अपनी हेल्थ के साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिए। भले ही बॉडी बने या ना बने, पर फिट रहनी चाहिए भाई। बॉडी बने या ना बने, 17-18 इंच का डोला बने या ना बने, बॉडी फिट रहनी चाहिए। बस उल्टा सीधा हुल जुलूल सामान मत लिया करो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो भाई बस इतना ही। तो और तुमको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बस मैं यही चीज़ चाहता हूँ, तभी मैं भाई मेहनत भी कर सकूँगा। तो बस भाई ये कर देना।